आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार। आज इंसाफ कटहरे में खड़ा है। वज़ीर आज़म ने अवाम के नुमाइंदा ऐवान से इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठा दी। कहा, गज़ा में 40,000 से ज़ायद मासूमों को शहीद किया गया। बस्तियों की बस्तियाँ कब्रिस्तान बन चुकी हैं। बिखरा हुआ लहू इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। जुल्म की दास्तान कब खत्म होगी? सेहूनी रियासत को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इस्माइल हानिया के बेईमाना कत्ल और इसराइली जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। वफाकी काबीना की भी इस्माइल हानिया के कत्ल की शदीद मजम्मत। फ़लस्तीनी बहन भाइयों से यकजहती का इजहार। फ़लस्तीनियों की तहरीक आज़ादी के मीरे कारवां शहीद इस्माइल हनिया का सफरे आखिरत। नमाज जनाजा दोहा में अदा। जसद खाकी फ़लस्तीनी झंडे में लपेट कर लाया गया। हमास की सीनियर क़यादत, ईरान और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं की शिरकत। हजारों शहरी भी शामिल हुए। शहीद का जसद खाकी कतर पहुंचने पर रिक्कत आमेज मनाजिर। अहलिया ने कहा कि मेरी जिंदगी मेरा सब कुछ, अल्लाह तुमसे राजी हो। मस्जिदुल अक्सा में शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा। फजा सोगवार। तुर्किया की आया सोफिया और इंडोनेशिया की मस्जिद इस्तकलाल में भी इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। शहीद इस्माइल हनिया को खिराज अकीदत पेश। मुल्क भर में यौम सोग। पार्लियामेंट हाउस में गायबाना नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। लाहौर, कराची, पेशावर और दीगर शहरों में भी गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। JUI की जानिब से फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। इस्माइल हनिया पर हमला करके ईरान की खुदमुख्तारी को पामाल किया गया। खामोश नहीं रहेंगे, जवाब देंगे। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का एंटोनियो गुतेरेस से राबता। कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का ऐलान। अमरीका जुल्म सेहूनी रियासत का पुश्तपना बन गया। खित्ते में मजीद फौज भेजने का फैसला। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई इमदाद भेजने का ऐलान। जो बाइडन का नेतन्याहू को फोन। इसराइल की हिफाजत के लिए इक़दामात की यकीन दहानी। अमरीकी सदर जो बाइडन और रजब तैयब अर्दवान का भी राब्ता। तुर्क सदर ने कहा, इस्माइल हनिया के कत्ल से जंगबंदी की कोशिशों को धचका लगा। इसराइल पूरे खित्ते में बदअमनी की आग फैलाना चाहता है। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद कशीदगी। अमेरिका की सफारती कोशिशें तेज। ब्लिंकन का सऊदी हममंसब को फोन। तनाज़ात को फैलने से रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा। UAE के हम वज़ीर ख़ारिजा को भी फोन। गजा में जंगबंदी और इमदादी सामान की फराहमी पर तबादला ख्याल। इसराइली मज़ालिम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। आप अपनों को नहीं जोड़ सके तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक कैसे बनाएंगे? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ रोकने का भी मुतालबा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा जाए, इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाए। महमूद खान अचकज़ई का मशवरा। करारदादों में ताकत तब आएगी जब हम एक होंगे। वजीर आज़म मुज़ाकरात करे, पहले अपने घर को ठीक करें। राजा परवेज अशरफ का इजहार ख्याल। बोले, इंसानी हुकूक के अलमबरदार इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। कहा है सलामती काउंसिल। अब्दुल गफूर हैदरी की भी इस्माइल हनिया की शहादत की भरपूर मजम्मत। लापता अफराद के अहल खाना की मदद के लिए रियासत का बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज को 50 लाख रुपए और कानूनी मुआवनत की फराहमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खुसूसी कमेटी के क़याम का भी ऐलान। बताया, लापता अफराद से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी बनाई जाएगी। हुकूमत चाहती है कि मामला हल हो। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, पावर सेक्टर और FBR को ठीक ना किया तो मुल्क की कश्ती डूब सकती है। बिजली सस्ती किए बगैर सनतें नहीं चल सकती। कैपेसिटी पेमेंट्स का फार्मूला जल्द तय हो जाएगा। मामले पर चीन की हुकूमत को भी खत लिख दिया। 350 डैम बनाने के दावेदारों ने 10 मेगावाट बिजली भी पैदा न की। मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। बैठे बिठाए एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों ने दुनिया से ताल्लुकात खराब करवा दिए।
वज़ीर आला सिंध का सूबे में बिजली और तक़सीम कार कंपनी बनाने, कराची की तामीर और तरक्की के लिए रवा साल 200 अरब रुपए की सरमायाकारी का ऐलान। मुराद अली शाह ने माई कराची तकरीब से खिताब में कहा, बिजली का मसला संगीन हो चुका, टैरिफ ज़्यादा होने से सनतें बंद हो रही हैं, बहरान का हल हमारे पास मौजूद है। डेरा इस्माइल खान में भगवाल के करीब दहशतगर्दों का जजेस की गाड़ियों पर हमला, फायरिंग से पुलिस स्क्वाड में शामिल 2 अहलकार शहीद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, शहदा को खिराजी अकीदत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अराजी फरोख्त का सबूत फराहम करने में नाकाम रहे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में तफ्तीशी ऑफिसर का बयान। नैब अफसर के मुताबिक अराजी जुल्फी बुखारी के जरिए अलकादे ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को मुंतकिल की गई। बदनीयती पर मबनी नोट को बंद लिफाफे में काबीना में पेश और मंजूरी के लिए इसरार किया गया। ट्रस्ट डीड पर खारजा, खजाना और वजारत कानून की राय नहीं ली गई। फराह गोगी ने बतौर फ्रंट मैन का काम किया। शहबाज गिल के भाई को 6 अगस्त तक बाजियाब करवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, अदालती ऑर्डर वजीर आजम के सामने रखने की हिदायत। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने असलहा और बारूद बरामदगी केस में रऊफ हसन का मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर ने लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया, मौक़िफ़ अपनाया। शहरी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मीनार पाकिस्तान आते हैं, अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई को मुआफी नहीं मिल सकती, जिनको शय दी जा रही है वो एक और 9 मई की तैयारी कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी को खदशा, कहा सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी होती है। आजादी इजहार राय के नाम पर पगड़ियां उछाली जा रही हैं। सोशल मीडिया को कानून के तहत काम करना चाहिए। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में निजी अस्पताल के मालिक और पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर शाहिद को मस्जिद के बाहर 4 गोलियां मारी गईं। तफ्तीश शुरू कर दी गई। कराची में फिर बादल बरस पड़े। सदर, गुरु मंदिर, गार्डन, लियाकताबाद और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। नया सिस्टम भी बरसने को तैयार। 4 और 5 अगस्त को शहर में बादल खूब बरसेंगे। हैदराबाद में चंद मिनट की बारिश से शहर पानी पानी हो गया। जामशोरों में छोटा डैम टूट गया। सैकड़ों एकड़ ज़रई जमीन ज़ेर-ए-आब। कोहे सुलेमान पर दरिया सिंध की सतह में इजाफा। सिब्बी के नदी नालों में सैलाबी रैले। बलूचिस्तान में आइंदा 4 रोज तक बारिशें होंगी। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हाई अलर्ट जारी। नॉर्वे कप स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के खिलाफ 3-2 से कामयाबी समेटी। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ जारी। किनोइंग में इटली के डी जेनेरो ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जिम्नास्टिक का ऑल राउंड इवेंट में सिमोन बाइल्स के नाम। जूडो में अजरबैजान ने सोने का तमगा हासिल किया। वुमेन्स बास्केटबॉल में अमेरिका की बेल्जियम के खिलाफ कामयाबी। 100 मीटर रेस से पाकिस्तान की फाइका रियाज की छुट्टी।